हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं गैस इकोनॉमी के बारे में। तो एक प्रोजेक्ट आया था वन नेशन वन ग्रिड के नाम से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो इसके ही कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में बोला गया था कि पैन इंडिया में गैस पाइपलाइंस जो है उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, वन नेशन वन ग्रिड। और इसका एम था इंडिया की जो इकोनॉमी है वो गैस बेस्ड हो। अभी का क्या है, जो एनर्जी है कहाँ से आती है, कोल से आती है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है। और जो एनर्जी बास्केट में गैस का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट डबल करने की बात किया जा रहा है। अभी प्रेजेंट में है 6% और उसको बढ़ा के 15% करने का एम है बाय 2030। तो ये 6%, 15% और 20-30 आप याद रखना, प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट हो गई। फिर देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंस। तो अगर गैस इकोनॉमी होगी तो इंडिया एनर्जी में आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि इंडिया अभी 54% इसका जो एनर्जी नीड है वो ऑयल, नेचुरल गैस ये सब के माध्यम से इंपोर्ट करती है। इसलिए इंडिया का बहुत सारा इंपोर्ट बिल भी हो जाता है। ठीक है। फिर है एस्टेब्लिश पैन इंडिया सिंगल प्राइसिंग मेकानिज़्म बाय यूनिफॉर्म टैक्सेशन। पता है आपको, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो स्टेट वाइज वेरी करती है। लेकिन अगर ये पैन इंडिया वन नेशन वन ग्रिड होगी तो इसका टैक्सेशन भी यूनिफॉर्म होगी और इसका प्राइसिंग भी एक सिंगल मेकानिज़्म से होगी। और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी होगी। पाइपलाइन के थ्रू अगर होगी डिलीवरी तो डोर स्टेप ही एकदम लोगों की घर घर तक पहुंच जाएगी थ्रू पाइपलाइन, सेव्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और अगर पाइपलाइन के थ्रू पहुंच जाती है तो जो सिलेंडर्स वगैरह ले जाने की कॉस्ट है, गाड़ी से आती है, फिर वैन से या रिक्शा से आती है, तो वो सब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी रिटेल और होलसेल दोनों में ही सेव हो जाएगी। फिर है हेल्थ एक्सपेंडिचर ड्यू टू क्लीनर फ्यूल। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गैस एक क्लीनर फ्यूल है। और जो अभी यूज़ किया जाता है कोल, जो लकड़ियाँ है वो यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। रिमूविंग रीजियनल डिस्पैरिटीज़। तो इसमें रीजियनल जो डिस्पैरिटी है, जैसे हिली एरिया में नहीं पहुंचेगा या नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुंचेगा, ये पिछड़ा हुआ स्टेट है यहाँ नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कुछ चैलेंजेस। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6 नेचुरल गैस की रिफ्यूलिंग टर्मिनल्स है, यानी कि जो नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका टर्मिनल ओनली 6 है। इतने बड़े कंट्री में अगर 6 टर्मिनल्स है तो आप सोच सकते हैं कितना कम है। फिर है चैलेंजेस इन लेइंग पाइपलाइंस, लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन का भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि लैंड स्टेट लिस्ट में आती है, स्टेट शायद एग्री ना करे। एनवायरमेंटल कॉज भी है, जैसे ड्रिलिंग करना होगा, डिफॉरेस्टेशन करनी होगी, जो पाइपलाइंस अंदर से जाएगी उसके लिए। और फिर कॉन्सेंट्रेटेड गैस फील्ड, गैस भी बहुत ही इरेगुलर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है जैसे बॉम्बे हाई, केजी बेसिन, असम, त्रिपुरा, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं इसके लिए। तो देख लेते हैं कुछ मिशंस। इंद्रधनुष मिशन, इसका एम है कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इन ए सिंगल गैस ग्रिड। जो नॉर्थ ईस्ट का टेराइन है रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, जैसे 8 लगभग स्टेट्स है, तो उसमें एक ही कनेक्शन होगी, ऐसा इंद्रधनुष मिशन का एम था। फिर है पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। इसका एम है जो ईस्टर्न इंडिया है, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इसके जो हाउस होल्ड है यहाँ पे गैस कनेक्शन पहुँचाया जाएगा। फिर है सतत इनिशिएटिव। यहाँ पे जो बायोगैस है कावडांग से जो बनती है, उससे नेचुरली डिकम्पोज करके थ्रू एनारोबिक रिएक्शन इसको गैस बनाया जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही आपको मेंशन करना है अगर मेंस में आएगा तो। फिर हम कंक्लूड कर देंगे।
तो टू मेक इंडिया ए वायबल गैस इकोनॉमी, प्रॉपर बजटरी एलोकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सिंगैस बाय कोल गैसिफिकेशन शुड बी फोकस्ड। तो एक बहुत ही पॉजिटिव सा कंक्लूजन है, और कंक्लूजन में ही वे अहेड को हमने डाल दिया है कि बजटरी एलोकेशन होनी चाहिए, और जो कोल गैसिफिकेशन के थ्रू सिंगैस होना चाहिए। सिंगैस क्या है? CO2 प्लस CO प्लस H2O प्लस H2 प्लस मीथेन, ये होता है सिंगैस। इसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।